हेलो गाइस, अपना और आपका यूट्यूब चैनल पावर टेक पर आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ अलग सा करेंगे, यानी कि आपको पता होगा कि बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा कि ये वोल्ट यानी कि मल्टीमीटर है किस किस तरह से काम करता है। यानी कि उनको उनके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं होती है और वो ख़रीद लेते हैं और ख़रीदने के बाद टेस्ट करते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है दोस्तों। तो आज बताऊंगा कि इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों इसके बारे में मैं पूरी डिटेल दूंगा कि इसके ज़रिए आप क्या कौन कौन सी चीज़ इसके ज़रिए आप यानी कि कंट्रोल कर सकते हो, या फिर तो मैं पूरी डिटेल दूंगा। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। वीडियो तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है अपने वोल्टमीटर जो फ़िलहाल में आप देख सकते हो। ये नोक है सुई की, यानी कि ये सुई के आकार की यहाँ पर नोक आती है जो ऊपर है। तो ऊपर यानी कि इस साइड पर मैं बात बता दूं, ये अपनी 1000 वोल्टेज और यह 750 वोल्टेज। यहाँ पर आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा सीधी लाइन का, और यहाँ पर है जिग जैग लाइन का। इसका मतलब होता है दोस्तों एसी लाइट, यानी कि जो अपने घर की लाइट आती है 220 वोल्टेज वो लाइट है ये जिग जैग वाली। और ये अपनी डीसी लाइट जो इन बैटरियों में स्टोरेज की जाती है, लिथियम या फिर किसी भी बैटरी में स्टोरेज, यानी डीसी पावर जिससे अपनी शौक नहीं लगता। यानी कि 100 वोल्टेज से नीचे होता है, यानी 70 वोल्टेज से नीचे होता है, उसमें शौक नहीं लगता है डीसी वोल्टेज में। तो दोस्तों हम इसका पता करेंगे कि सबसे पहले हम करते हैं इस साइड से चलेंगे, यानी कि इस साइड से सारा पॉइंटों को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डीसी लाइट को किस यानी कि कैसे इसे नाप सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको डायरेक्ट 1000 वोल्टेज, मान लीजिएगा आपकी पावर 1000 वोल्टेज है, आपको मैं बता दूं तो 1000 वोल्टेज तो आप कहाँ पर यूज लोगे, या तो फिर आप जनरेटर पर या फिर सोलर पैनल के ज़रिए ले सकते हो दोस्तों। और कोई चांस नहीं है कि इस ये पावर आप कहीं और ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बैटरी पर लगभग लगभग आप 20 वोल्टेज पर, यानी कि 20 वोल्टेज से नीचे की यहाँ पर नपेगी। और मान लीजिएगा 20 वोल्टेज से यानी कि नीचे है, मान लीजिएगा 1 वोल्टेज से नीचे है, तो आपको यहाँ पर नापनी होगी, यानी कि 2000 यानी कि इसकी उसका भाग है, यानी कि 1 वोल्टेज का भाग है ये कुछ, यानी कि बहुत ही कम है दोस्तों। यानी कि 1 वोल्ट से नीचे नापना है तो, और 1 वोल्ट से ऊपर नापना हो तो 20 वोल्टेज पर, और 20 से अधिक है तो 200 पर। अगर आप यहाँ पर नापते हो तो आपको कोई रीडिंग नहीं दिखाई जाएगी। मान लीजिएगा ये मैं यहाँ पर एक रीडिंग लेता हूँ इस लिथियम सेल की, तो आप देखना दोस्तों, यानी कि कोई हमें रीडिंग नहीं देगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें एक दिखा रहा है, क्योंकि इसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, तो दोस्तों ये 3.72 यानी कि 3.7 वोल्टेज के लगभग दिखा रहा है, जो इतनी ही ये नहीं कि ये बैटरी फुल चार्ज है। तो आप देख सकते हो, यानी कि मैं यहाँ पर करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक दिखा रहा है, यानी कि एनवैलिडेट है, यानी कि आप ज़्यादा ही इससे। तो आपको यहाँ पर नापनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप डीसी लाइट नाप सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इसके ज़रिए आपको करना क्या है, ये उपला, यानी कि ये आप देख सकते हो ये सॉकेट आता है जो एम्पियर नापने के लिए आता है। 10 एम्पियर, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर नापने के लिए आता है। और ये नीचे अपना ग्राउंड आता है और ये पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर देना, और नेगेटिव से नेगेटिव। अगर आप उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो आपका जो रीडिंग है वो नेगेटिव आएगी दोस्तों। तो मैं यानी कि मैं उल्टा करके दिखा दूँ आपको एक बार। दोस्तों देख सकते हो नेगेटिव में आ रही है ये रीडिंग, जो अपनी पॉजिटिव में आ रही थी फ़िलहाल में। तो आप देख सकते हो, यानी कि इस प्रकार से हम डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं। और बात करते हैं कि हम, यानी कि अब बात करते हैं इस ओम का, यानी कि रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार का, यानी कि प्रतिरोधक होता है, हिंदी में होती है इसी प्रतिरोधक। तो इसकी, यानी कि इसकी वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, इसकी वैल्यू ओम में होती है, ओम। तो ओम में नापने के लिए आपको सिंपल सा करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर कर देना है। तो दोस्तों इसमें भी वही तरीका, यानी कि आप मान लीजिए कम, तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें आप किसी भी साइड से
इसे पकड़ सकते हो। इसी साइड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक प्रतिरोधक का मतलब कम वोल्टेज पहुंचाना। तो आपको इस साइड से पकड़ लेना है। तो आप देख सकते हो कोई भी हमें कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है दोस्तों, कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो आपको इसे और अधिक कर लेना है, यानी कि 20,000 के पास कर लेना, 20 की का मतलब। तो यहाँ पर भी हमें कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा, तो आपको और आगे कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ वैल्यू दिखा रहा है, और इससे ऊपर तो देख सकते हो दोस्तों, यानी कि ये वैल्यू आ रही है अपनी लगभग दोस्तों ये 70 ओम के करीबन रजिस्ट्रेशन है। आपको रजिस्ट्रेशन को नापते समय करना है क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक वायर पर आपको टच करना है। अगर दूसरे पर टच कर दोगे तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी दोस्तों। देख सकते हो मैंने इस छू रखा हूँ, फिर भी रीडिंग गलत आ रही है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे कनेक्ट करके रखना है। तो देख सकते हो दोस्तों इसकी रीडिंग आ रही है। इसकी रीडिंग है दोस्तों 80 ओम के लगभग। आपको कहीं पर भी छूना नहीं है, अगर छू लेते हो तो आपकी रीडिंग गलत हो जाएगी। और यानी कि प्रतिरोधक होता है जिसके ज़रिए हमें हमारे शरीर के द्वारा भी कुछ वोल्टेज मिल जाती है इन दोनों को। तो दोस्तों देख सकते हो इसकी रीडिंग 80 ओम आ रही है। तो ये रजिस्ट्रेशन 80 ओम का है दोस्तों। इसके ज़रिए आप रजिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रतिरोधक होता है वो बहुत ही आसान तरीके से नाप सकते हो, या फिर जो भी कर सकते हो, यानी देख सकते हो, पता कर सकते हो कितनी ओम का रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको ये कलर वाला नहीं आता है तो दोस्तों। तो बात करूँ दोस्तों, ये तो अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से यानी जो प्रतिरोधक है किस प्रकार से नाप सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वाली आइकन पर, आपको शो रहा होगा, यानी कि ये है अपना बजर दिखाई दे रहा है, और ये एक डायोड का चिन्ह है। तो आपको मैं बता दूं, इस वाले पर क्लिक करते हैं तो इसको मैं जब टच करता हूँ तो ये एक बजर बजता है इसके अंदर, मल्टीमीटर के अंदर एक बजर बजता है, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो इसके ज़रिए हम या तो फिर डायोड चेक कर सकती है कि डायोड ख़राब हुआ है या ठीक है, यानी कि डायोड चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और दूसरी बात दोस्तों, इसके ज़रिए हम लाइन चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर करंट ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ यानी कि लाइन के करंट आपको डायरेक्ट नहीं, तो डायोड चेक करने के लिए आपको मैं बता दूं, ये वाला जो सफ़ेद पट्टी वाला सिरा आता है जो अपना नेगेटिव होता है, और ये ब्लैक वाला अपना पॉजिटिव होता है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, ब्लैक वाले पर रेड। देख सकते हो ये रीडिंग आ गई है, तो इसकी वैल्यू है ये। और अगर मान लीजिएगा ख़राब है तो इसे ठीक, यानी कि ये साइड ठीक है, और आप एक बार इसे उल्टा लगा कर देखना, यानी कि विपरीत कर देना, तो यहाँ पर आपको कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, कोई रीडिंग। तो दोस्तों देख सकते हो कोई रीडिंग नहीं मिल रही, आपको दिखा दूं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं मिल रही। क्यों रीडिंग नहीं मिल रही, क्योंकि ये डायोड ठीक है। अगर यहाँ पर ख़राब होता तो ये डायोड दोनों साइड में ये रीडिंग भेजता है, यानी कि दोनों साइड में अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत करता तो ये रीडिंग बताता, इसलिए ये ख़राब हो सकता था। लेकिन ये ख़राब नहीं है दोस्तों, ये एक साइड में ही धारा प्रवाहित करता है, इसलिए ठीक है। क्योंकि एक साइड में रीडिंग आ रही है, दूसरी साइड में रीडिंग नहीं बता रहा है, इसलिए ठीक है। और बात करूँ दोस्तों इसके ज़रिए और क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम अपनी एलईडी लाइट आती है उनका पता कर सकते हैं कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। यानी कि देख सकते हो दोस्तों ये एलईडी जल गई, तो ये अपना पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, यानी कि इसके ज़रिए ये भी कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि अपना ट्रांसफार्मर है वो जला हुआ है या नहीं है, जो भी है। यानी कि आपको सिंपल सी यहाँ पर टच करना है, और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ठीक है, इसलिए वहाँ पर रीडिंग शो कर दी इसने। और मैं बात करूँ दूसरा ट्रांसफार्मर लूँ जो ख़राब है, तो मेरे पास ये ख़राब ट्रांसफार्मर है, तो मैं इसकी रीडिंग आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई रीडिंग आपको नहीं मिलेगी, कोई भी रीडिंग यहाँ पर आपको नहीं मिल रही, क्योंकि ये ख़राब ट्रांसफार्मर है दोस्तों, यानी कि ख़राब है। इसलिए आप देख सकते हो इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम
यानी कि डायोड चेक कर सकती है, एलईडी चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइन चेक कर सकते हो ट्रांसफार्मर जला है या नहीं जला है दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जिग जैग है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर तरंग नापनी होती है, यानी कि कोयल के अनुसार कितनी तरंग निकलेगी। मान लीजिए कि ये मेरा ट्रांसफार्मर है, तो ये मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो ये रीडिंग आ रही, यहाँ पर ये है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर माइनस में दिखा रहा है, ये कोयल दिखा रहा है। और दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर टच करता हूँ, यानी कि दोस्तों ये वाला होता है जो हमको तरंग के बारे में बताते हैं, जो चुंबक की तरंग होती है उनके बारे से रिलेटेड बताता है, जो मुझे नहीं पता इसका, क्योंकि मुझे पता नहीं है और मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। और दूसरी बात करूँ, ये है HFE, जो हमें बताता है दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको एनपीएन और पीएनपी यहाँ पर रजिस्टर, यानी कि पीएनपी रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर लगा कर देख लेना इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू है दोस्तों। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है एनपीएन और पीएनपी। बहुत ही आसान तरीके इसके ज़रिए आप अपना ये जो मान लीजिए किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन और जल गया हो उसे ठीक करने में, या फिर आपको कुछ ही दूसरा लगाना है, तो आप इसके द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। और बात करूँ यार दोस्तों, ये आ गई अपनी 10 एम्पियर। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं 10 एम्पियर यहाँ पर सो रहेंगे, डायरेक्ट लाइन है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि यहाँ पर आपको ओनली ऑन डीसी लाइट के जरिए ही यहाँ पर एम्पियर नाप सकती हो, एसी लाइन के लिए नाप नहीं सकती। यहाँ पर सीधी लाइन आ गई, देख देख सकते हो, एक रेड रंग की डायरेक्ट लाइन है जो गई है, जो यहाँ पर थी वैसी की वैसी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाती ये लाइन, तो हो सकता था कि हम इसके ज़रिए हम एसी लाइन में जो एम्पियर आ रही वो नाप सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको दिखाई दे दिया यानी डीसी में ही नापना है। तो मैं आपको बता दूँ, इसी नापने के लिए आपको करना क्या है, ये अपना पॉजिटिव वाला वायर है, 10 एम्पियर तक की बात कर रहा हूँ, जो आपको इस वाली 10 एम्पियर वाली इस वाली पर लगा देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 एम्पियर अनफ्यूज, 10 एम्पियर मैक्सिमम फॉर 10 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब है कि आप 10 एम्पियर से ज़्यादा नापते हो तो लगभग लगभग 10 सेकेंड तक आप लगा सकते हो। इससे ज़्यादा लगा दिए तो इसके अंदर जो फ्यूज़ होता है पीछे वो आप जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप 10 सेकेंड से ज़्यादा मत लगाइएगा। और यहाँ पर ये एम्पियर है और दोस्तों एम्पियर नापने के लिए आपको करना है क्या है दोस्तों, इसे डायरेक्ट किस में कनेक्ट करना है, इसे श्रेणी क्रम में कनेक्ट करना है दोस्तों। मान लीजिए कि ये है और यहाँ पर बैटरी जुड़ेगी और यहाँ पर बैटरी जुड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार से ये कनेक्ट होगा और इस प्रकार से अपना एम्पियर यानी कि एम्पियर नापते समय अपना जो मल्टीमीटर है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। डायरेक्ट नहीं लगता, जो वोल्टेज में लगता लगाया जाता है उसी प्रकार से नहीं लगाया जाता दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करता हूँ अपनी लास्ट वाली पॉइंट, जो बचा हुआ है एसी लाइट को किस प्रकार से नापें। तो यहाँ पर देख सकते हो 200 वोल्टेज और 750 वोल्टेज, मान लीजिएगा 200 वोल्टेज के लगभग आ रही है, तो यहाँ पर इस पर नाप सकते हो। तो दोस्तों मान लीजिएगा आप एसी लाइट नापते हो, तो दोस्तों यहाँ पर एक जो अपनी ये वायर होते हैं ये कटे फटे नहीं होने चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि आप इससे आपको शॉक लग सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों मान लीजिए कि आप 200 से ज़्यादा नापते हो तो आपको 750 पर करना होगा, क्योंकि अपना जो मल्टीमीटर है वो ख़राब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एसी लाइट आएगी। इसलिए मैं आपको एक बार नाप के दिखा दूँ। तो दोस्तों इसमें कोई यानी कि 10 एम्पियर था, तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ वापस, यानी कि ओनली ऑन वाला पॉइंट है जो एम्पियर नापने के लिए ही काम आता है दोस्तों। और दोस्तों मैंने 750 यानी कि आप देख सकते हो एसी लाइट पर कर रखा है। तो मैं आपको एक बार नाप के दिखा दूँ कितनी वोल्टेज आ रही दोस्तों।
तो मेरा स्विच ऑन है, आप किसी साइड से भी लगा सकते हो। हाँ दोस्तों, आपकी ये वायर है जो कटे फटे नहीं होनी चाहिए, इससे आपको शॉक लग सकता है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो 228 × 29 वोल्टेज आ रही है, जो अपनी एसी लाइट के आ रही है दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये मल्टीमीटर काम करता है दोस्तों। 228 वोल्टेज। हाँ दोस्तों, अगर आप 200 पर रखते तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है, क्योंकि 200 से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, इसलिए आपको 200 से ऊपर कर लेना है कि 750 पर कर लेना है, क्योंकि इसमें डीसी लाइट आती है, जिससे अपना मल्टीमीटर बहुत ही ज़्यादा चांस है ख़राब होने के। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलती है अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।